हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो वीडियो है हमारा फर्स्ट वीडियो है हमारे पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज द चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स जो है वो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इवन नोमेनक्लेचर के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमको मालूम है कि हेलोजेंस जो हम अभी तक पढ़ते आए, हेलोजेंस का मतलब जो है वो क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ज्यादातर, है ना। तो जब हेलोजन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो लोग क्या करेंगे, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कैसे अटैच होंगे? अभी अगर मानो कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बन से बना हुआ है, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन से बना होता है, इवन हाइड्रोजन उसमें होता है। तो अगर वो ये जो हेलोजन एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जब उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तब जाके ये जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसे हम हेलो अल्केन या हेलो एरिन्स बोलेंगे। ठीक है, और वो हम बोल सकते हैं कि वो हेलोजन के डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो जनरल एक डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और more hydrogens of hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन्स में एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजेंस। कौन कौन से हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्कीन्स। ठीक है, सॉरी, हेलो अल्केन्स है ना, जो और हम इसे बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं हम? अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। हेलो अल्केन्स बोलो या अल्काइल हैलाइड बोलो। ठीक है, एंड इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, हेलो एरिन्स। ठीक है, या फिर ये जो होगा ये एरिल हैलाइड होगा। क्या होगा? इसे एरिल हैलाइड भी बोल सकते हो। यहां पे और लिख लेता हूं। ठीक है, हैलाइड्स। समझ में आया? ये एक जनरल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है विथ हेलोजेंस। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये अभी ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई। अगर मान लो कि हमने यहां पे हमारे पास है आल्केन। ठीक है, आल्केन्स है। आल्केन्स मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जो अटैच होते हैं या कोई भी हो। ठीक है, सिंपली अल्केन्स बोल दो। तो अल्केन्स में से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दे और X यानी कि हेलोजन डाल दे तो हमको क्या मिलेगा? हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, है ना। ओके, अगर मान लो कि मैं यहां पे ले लू कल मान लो कि कुछ ऐसे ले लूं, ये हमारा अल्केन है ना। ये देखो 2 कार्बन है तो इथेन होगा, ये इथेन है। तो यहां पे हम एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन डाल दे, चलो एक क्लोरीन डाल दे, तो यहां पे क्या होगा? चलो ये हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, है ना। तो ये हेलो अल्केन्स बन गया, ये हमारा क्या बना, हेलो अल्केन। इसका अगर नाम हमें लिखना हो तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम नोमेनक्लेचर तो करेंगे। हेलो अल्केन्स है तो क्लोरीन है, तो नेमिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 क्लोरो इथेन, ठीक है। या फिर अल्काइल हैलाइड, तो हम ये से भी लिख सकते हैं। चलो ये IUPAC नाम है, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं IUPAC नाम। IUPAC नेमिंग जो है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही डीप में देखी थी। अगर किसी को चाहिए तो हमारे स्टूडेंट जो हमारे क्लास के अंदर है उनके पास नोट होती है, ठीक है, उनके पास आप मांग सकते हो। 1 क्लोरोइथेन या फिर ट्रिवियल नेम बोल सकते हो, ट्रिवियल और कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल हैलाइड है तो अल्काइल मतलब कि ये तो इथाइल, और ये हैलाइड मतलब कि क्लोराइड, तो ये हमारा हो गया कॉमन नेम या फिर ट्रिवियल नेम बोल सकते हो, ट्रिवियल सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, और यहां पे ऐसा नहीं है कि अल्केन्स ही आएंगे, यहां पे अल्कीन और सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है वो हेलो अल्केन बोले जाएंगे, ओके क्लियर। तो एरीन्स किसे बोलेंगे, ठीक है, एरीन्स किसे बोलेंगे, अगर मान लो कि हमारे पास एक ये कुछ ऐसा बेंजीन है हमारे पास, ठीक है। अभी यहां पे मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, या फिर इसको ऐसे C6H6 लिख लो, यहां पे हम मान लो कि -1 हाइड्रोजन निकाल दे और यहां पे एक क्लोरीन डाल दे, ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा क्लोरीन यहां पे अटैच हो गया, ठीक है। यहां पे एक हाइड्रोजन था, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। बेंजीन को आपको मालूम हुआ ऐसे होता है ना, CH बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं, यहां पे एक पाई बॉन्ड डाला हमने, फिर यहां पे डालेंगे, ठीक है। वैसे ही सेम ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इतना तो आना चाहिए, ओके। तो यहां पे एक क्लोरीन जो है वो अटैच हो गया हमारा, तो ये हमारा बन गया हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एरीन्स कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जो रिंग वाला कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो चेन वाला कंपाउंड होता है ना वो एलिफेटिक होता है। क्या होता है, एलिफेटिक, ओके। तो जब रिएक्शन मतलब कि यहां पे अगर मैं लिख दूं तो एलिफेटिक कंपाउंड यानी कि जो चेन वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, चेन, जब उनको पास X आता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हो, तो यहां पे हमको मिलेंगे हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड, ओके। इसके अंदर सिर्फ अल्केन्स ही नहीं आएंगे, दूसरी बार बोल रहा हूं, अल्कीन भी आ जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले सभी आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। यहां पे क्या हो रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, जब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जब ये हेलोजन जुड़ेगा तब हेलो एरीन्स बनेंगे या फिर एरिल हैलाइड्स, ठीक है। अगर इसके नाम लिखने हो तो आप लिख सकते हो, ऑब्वियस लिख सकते हो। देखो यहां पे हेलो एरीन्स है तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये सब चेक करवाऊंगा। यहां पे 1 क्लोरो लिखने हो तो लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन। IUPAC भी अभी बेंजीन को यूज करने की दे रहा है। बेंजीन वैसे तो IUPAC का नहीं है, कॉमन नेम है, लेकिन होता है, यूज होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे एराइल हैलाइड तो भी चलेगा। बेंजाइल क्लोराइड, ट्रिवियल नेम मतलब कि कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया, क्लियर। तो यहां पे एरोमेटिक कंपाउंड लिख लो, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी कि रिंग्स। तो यहां पे जब हेलोजन ऐड होगा तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, हेलो एरीन्स, स्पेल मिस्टेक हो सकती है, डबल R लिख लिया मैंने, या फिर एराइल हैलाइड्स, ओके क्लियर, समझ में आया इतना, ओके। एक दूसरी बात जो अगर आपको बता ही नहीं कि अगर आपने स्कूल में पढ़ लिया है तो बोल देता हूं मैं। अभी इन दोनों के केस में एक डिफरेंस है कि
यहां पे जब X जुड़ता है, अगर आप यहां पे इस कार्बन को देखोगे, लेट्स सी हियर इन दिस कार्बन, तो यहां पे देखो 4 बॉन्ड है और वो सिग्मा बॉन्ड है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑल अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो यहां पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से यहां पे जुड़ा हुआ है। तो ये जो हेलोजन यहां पे जुड़ा, वो जिस कार्बन से जुड़ा वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में? देखो सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 और 2, ये तो पाई बॉन्ड है। तो ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है ना। sp2, इसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड हो गए, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? कि इसके अंदर यहां पे आप लिख सकते हो, इन दिस केस X अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन C एटम। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब होगा ना, उस कार्बन के साथ ये हमारा हेलोजन अटैच होगा। बट इन दिस केस क्या होगा? इस केस में, इन दिस केस X अटैच विथ sp2 हाइब्रिडाइज C एटम। क्लियर? समझ में आया? ओके, क्या डिफरेंस है? क्लियर? तो इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर एप्लीकेशन की और इंपॉर्टेंस की बात करें, तो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख सकता हूं, दिस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स found variety of industrial and healthcare uses। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, इवन सम ऑफ नेचुरल occurring compounds used in day to, या डेली लाइफ लिख लो, वही अच्छा रहेगा, डेली लाइफ। डे टू डे लाइफ लिखने से अच्छा है डेली लाइफ लिख लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वाइडली यूज्ड है इनका, और डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। दिस कंपाउंड्स also used as solvents सॉल्वेंट के केसेस में भी, मतलब कि एज ए सॉल्वेंट भी यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो एज ए सॉल्वेंट जो होता है वो भी यूज होता है उनका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, तो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा क्लोरोक्विनोन, ठीक है, हमारा क्लोरोक्विनोन, इट इज अ हेलो एल्केन या हेलो एरिन का कंपाउंड है ये, ठीक है। मेडिसिन फॉर मलेरिया डिजीज, ये एक मलेरिया डिजीज के लिए यूज होने वाली मेडिसिन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो हेलोथेन, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है हेलोथेन, CF3CHClBr। हेलोथेन used at the time of surgery as anesthesia medicine। एनेस्थेटिक बोल दो, सॉरी एनेस्थेसिया की जगह एनेस्थेटिक बोल दो, एनेस्थेटिक मेडिसिन। एनेस्थेटिक मेडिसिन का मतलब है कि अगर ऑपरेशन करना है तो आपको
आपको बेहोश कर दिया जाएगा, पूरा उसका मतलब बॉडी को एकदम पैरालाइज कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है ये हेलोथेन, ठीक है। तो बहुत सारे दूसरी भी पॉइंट्स है इसके, 6 पॉइंट लिख लेते हैं। थायरोक्सिन, इट इज अ हार्मोन, यू ऑल नो, ये जो है वो हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है उसके पास क्या होता है, कंटेन्स आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन, बॉडी के लिए जरूरत है, इट इज अ हार्मोन। अगर इसके अगर ये नहीं हो तो फिर गॉइटर रोग हो सकता है, ये पूरा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का ही एक कंपाउंड है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस है इनकी, लेकिन ये कुछ मेन एप्लीकेशन थी तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन पे चलते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ हेड टू क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ओके, नाउ व्हाट आर दी क्लासिफिकेशन, वन बाय वन हम यहां पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्स एटम्स, दैट इज हेलोजन एटम्स, कितने एटम्स जो है वो अटैच हुए हैं उस पे, ठीक है। तो मोनोहेलाइड्स की बात करते हैं, अल्काइल हेलाइड्स मतलब कि मोनोहेलाइड्स आप बोल सकते हो, है ना, या फिर मोनोहेलो कंपाउंड्स बोल सकते हो, ठीक है। तो मोनोहेलाइड्स बोल दो या मोनोहेलो कंपाउंड्स बोल दो, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेलो अल्केन की जगह आप अल्काइल हेलाइड भी लिख सकते हो। तो मोनोहेलाइड्स में अगर मान लो कि हम ऐसे ले ले सी, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे हमारा क्लोरीन, तो ये कुछ हमारा हो गया मोनोहेलाइड्स, ठीक है ना। अगर दूसरे की मैं बात करूं तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl, तो ये हमारा ये भी हो गया मोनोहेलाइड्स। इसकी जगह मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, ये कंडेंस स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप ये। फिर साइक्लिक में एरोमेटिक की बात करें तो कुछ ऐसा, ये हमारा X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर कुछ यूज कर दो, चलो यहां पे ब्रोमीन यूज कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे हो गए मोनोहेलाइड्स, ठीक है, क्या हो गए ये हमारे मोनोहेलाइड्स, ओके। अगर हम दूसरे की बात करें तो डाई हेलाइड्स, 2 X एटम होंगे, ठीक है। तो फिर यहां पे देखो, तो ये हमारा क्लोरीन यहां पे ले लो, ये क्लोरीन, यहां पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो यहां पे 2 क्लोरीन है देखो, तो डाइहेलाइड्स हो सकता है, डाइहेलाइड्स है ये, ठीक है। सेम अगर इसमें कार्बन ज्यादा इंक्रीज कर दोगे तो यही हो जाएगा, यहां पे अगर मान लो CH3 CH2 CH2 Cl2, तो ये हमारा डाइहेलाइड्स है, क्योंकि यहां पे 2 है, 2 क्लोरीन है ना। वैसे यहां पे एक हमने ब्रोमीन डाला और यहां पे एक ब्रोमीन डाल दो तो हो गए, ओके। तो ये हमारे डाइहेलाइड्स हो गए। वैसे ही ट्राइहेलाइड्स, ट्राइहेलाइड्स में क्या होगा, यहां पे CH3 CH2 CH2 CH Cl3, ठीक है। तो ये ट्राइहेलाइड्स हो गए, अभी वही लिखना जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एरोमेटिक में अगर करना है तो आप कर सकते हो, यहाँ पे हमने ब्रोमीन डाला, ये ब्रोमीन ये ब्रोमीन, ठीक है। तो ये कुछ हो गया हमारे ट्राइहेलाइड्स, ठीक है। वैसे ही हमारे टेट्राहेलाइड्स होंगे, तो टेट्राहेलाइड्स में 4 हेलोजन होंगे, है ना। और फिर उसके ज्यादा होंगे तो फिर हम क्या यूज करेंगे, पॉलीहेलाइड्स। अब हेलाइड्स की जगह आप फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लिख सकते हो, पॉलीहेलाइड्स, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा हो गया
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एटम्स, नंबर ऑफ एक्स एटम्स। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सी एटम। कार्बन एटम का नेचर कौन सा होगा, कार्बन एटम का, ठीक है। तो कार्बन एटम प्राइमरी सी एटम हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन एटम हो सकता है, टर्सरी कार्बन एटम हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी मतलब कि देयर इज वन और नॉन बॉन्डेड alkyl group with that C atom, उसे प्राइमरी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये C हमारा कार्बन, इसके साथ है एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये हमारा R माने के अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप तो आपको मालूम है ना, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है, व्हेन वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो हमारा अल्काइल बन जाएगा। जैसे कि CH4 दैट इज मीथेन, एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे दैट इज CH3 बन जाएगा, तो ये हमारा बन गया मिथाइल, ठीक है। वैसे ही यहां पे C2H5 दैट इज इथाइल, एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये हमारा बन गया, सॉरी इथेन है ना, ये इथेन होगा, ये इथेन है और ये हमारा इथाइल हो गया। तो जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दोगे तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। ये सभी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो ये हमारा ये अल्काइल ग्रुप है, इट शुड बी SH3 और सॉरी CH3 C2H5 एक्सेट्रा, सभी रेंज के हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखो इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी सी एटम बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा, प्राइमरी सी एटम। वही लिखा है, देयर इज अ वन और नॉन बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप दैट इज R। अल्काइल ग्रुप को हम कैसे डिनोट करते हैं, R से, विथ दैट सी एटम, तो वो प्राइमरी कार्बन एटम बोला जाएगा। अब जब यहां से हम एक H निकाल देंगे, हमने मानो कि यहां से ये H निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया और यहां पे क्लोरीन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, Cl, है ना, ऐसा हो गया। देखो तो ये हमारा प्राइमरी सी एटम है, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी हेलो अल्केन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो अल्केन। क्लियर, समझ में आया, ओके। वैसे ही जितने भी केसेस होंगे वो प्राइमरी हेलो अल्केन्स बोले जाएंगे जो प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेलो अल्केन्स की क्या डेफिनेशन होगी, जो इसकी ऐसी हुई है उस कार्बन के साथ कोई हेलोजन कंपाउंड जो है, हेलोजन एलिमेंट जुड़ेगा जो एक या फिर किसी भी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा ना हो, मतलब कि प्राइमरी एटम, प्राइमरी सी एटम से, ठीक है। सेम यहां पे देयर इज टू बॉन्डेड R ग्रुप, अब यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, विथ दैट सी एटम। तो अब यहां पे इस केस में क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप जोड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं देखो, यहां पे एक R, यहां पे R, बाकी के H, तो ये हमारा हो गया सेकंड डिग्री, मतलब कि सेकंड डिग्री एटम, सी एटम, सेकेंडरी। जब इसका -H करेंगे प्लस Cl करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा, Cl और ये H, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी, ऐसे लिख लो आप, सेकेंडरी हेलो अल्केन या फिर सेकेंडरी हेलो अल्केन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। वैसे ही सेम इस केस में क्या होगा, देयर इज, लिख लो, देयर इज 3 बॉन्डेड R ग्रुप विथ दैट C एटम। अब यहां पे
3 एटम जो है वो जुड़े होने चाहिए, सॉरी 3 R ग्रुप दैट इज अल्काइल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड नंबर का, ये हमारा पहले नंबर का और ये हमारा तीसरे नंबर का। अब एक कार्बन है ये हमारा, और 3 अल्काइल ग्रुप देखो 1 2 3, यहाँ पे 2 थे, और ये एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा टर्सरी हो गया। एक ये हाइड्रोजन निकाल दिया, हमने ब्रोमीन डाल दिया। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R R Br R, तो ये हमारा टर्सरी हेलो अल्केन हो गया, है ना। क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द नेचर ऑफ सी एटम। नेचर क्या है सी एटम का, ठीक है, तो नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नाउ इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ X विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो कोई X जो होगा वो हमारे ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हो, ठीक है, उसका हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो पहला जो है वो है हमारा एलिलिक हैलाइड्स बोल दो या फिर हेलो अल्केन्स बोल दो, ठीक है, दो भी बोल सकते हो, ये बोल दो, चलो हेलो अल्केन्स बोल दो, हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो ये कब बनेगी, पहले तो ये एलिलिक क्या है वो मैं बता देता हूं। अगर मानो कि यहां पे एक कार्बन है, वो दूसरे कार्बन से कनेक्ट है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, फिर यहां पे एक कार्बन है, तो ये अब यहां पे हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। चलो हो गया। अब यहां पे इस केस में देखो कि यहां पे डबल बॉन्ड है ना, यहां पे डबल बॉन्ड है। ये जो है कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है एंड दिस इज अ कार्बन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 में कैसे 1 2 3, यहां पे ये 3 कैसे 1 2 3 4, है ना, हाइब्रिडाइजेशन अभी आना चाहिए, ये तो 11th में ये बताया था। तो ये sp3 हाइब्रिडेशन, ये जो कार्बन है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो इसको, इस कार्बन को, इस सी एटम को एलिलिक सी एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिलिक सी एटम, एलिलिक सी एटम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, जो यहां पे अगर मैं डेफिनेशन लिख लूं, दोस सी एटम विच इन sp3 hybridization attached with sp2 hybridized C atom are called as allylic C atoms, ओके। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये कार्बन उस कार्बन से जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है, उसको एलिलिक कार्बन एटम्स, एलिलिक बोलते हैं कार्बन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक H निकाल दिया यहां से इस कार्बन का, और यहां पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, वी अटैच क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा, चलो मैं यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, कंडेंस लिख लेता हूं, CH3 CH CH, ठीक है। ऐसे लिखूंगा तो फिर डबल बॉन्ड दिखेगा नहीं ना, चलो ये निकाल देता हूं, पहले वाला लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C। अब यहां पे क्या होगा, एक कार्बन में एक हाइड्रोजन निकल दे तो CH2 हो गया और एक क्लोरीन आ गया Cl, ठीक है। तो यहां पे देखो ये जो X हमारा जुड़ा, ठीक है, ये उस कार्बन से जुड़ा जो दूसरे कार्बन जो sp2 में है, ये हमारा sp2 में, ये हमारा sp3 में, ठीक है। तो ये एलिलिक कार्बन के साथ जुड़ा, तो ये क्या बोलेंगे, इसको एलिलिक हेलो अल्केन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिलिक हेलो अल्केन, ठीक है। क्लियर,
समझ में आया? ओके, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी? दोस कंपाउंड इन विच एक्स या फिर हेलोजेंस बोल दो अटैच विथ द एलिलिक सी एटम। अब एलिलिक सी एटम का डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है, ये हमारा एलिलिक का डेफिनेशन है और ये हमारा एलिलिक हेलो एल्केन का डेफिनेशन है, ठीक है, समझ में आया? सेपरेशन में आप समझोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, अगर एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखो ऐसा कुछ होगा, Br, ठीक है, तो ये एलिलिक का एग्जांपल है, यहां पे भी कार्बन है और उसके साथ Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पे सिर्फ ऐसा लिख लो CH एक बॉन्ड है ना, तो CH2Br, ठीक है, तो ये हमारा एलिलिक का है क्योंकि ये कार्बन के साथ ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और ये जो है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा है जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये जो है sp3 में है, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? साइक्लिक कंपाउंड के अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, ये तो सिंपल है, ये एक दूसरा दो दे लिए लिख लिए हमने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ठीक है, यहां पे अगर मैं Br2 करूंगा तो एक H निकाल दूंगा तो भी ये भी एलिलिक का ही एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। उस कार्बन के साथ जुड़ना जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, जो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हो उसके साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल मैं चलो यहां पे लिख लेता हूं, थर्ड एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये हमारा Cl, तो ये कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, देखो यहां पे तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, और ये कार्बन जो है वो हमारा sp2 हाइब्रिडेशन में, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? ओके, वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल सेम अगर इसके जैसा ही हो तो ये हमारा Br, ये हमारा CH3, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा sp3 में है और ये हमारा sp2 में है, ये कार्बन यहाँ पे जो है वो sp2 में है और ये इससे जुड़ा हुआ है जो sp3 में है, तो ये भी एलिलिक साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे हम इसको, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ X विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड C एटम के अंदर एक एलिलिक हेलो एल्केन्स हो गया, ठीक है, इतना नोट करो। अब उसके बाद हम बेंजाइल हेलाइड्स जो मैंने वहां पे राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो बेंजाइल हेलाइड्स जो है वो ऐसे आप बोल सकते हो कि कंपाउंड्स हैं व्हेन हेलोजन अटैच विथ द C atom which attach with an aromatic ring, जो एक एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हो, उस कार्बन के साथ जब जुड़ेंगे वो बेंजाइल हेलाइड बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पे ले लूं, एक रिंग है हमारी ये, ठीक है, ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, तो यहाँ पे हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्लोरीन हो गया। समझ में आया? ओके, क्लियर? अब यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बन है वो प्राइमरी है, यहाँ पे कोई, तो ये हमारा प्राइमरी है सी एटम, तो ये प्राइमरी बोल सकते हो बेंजाइल हेलाइड, क्या बोल सकते हो इसको? प्राइमरी बेंजाइल हेलाइड बोल सकते हो। ओके, क्लियर? समझ में आया? अगर हम यहां पे मान लो कि ये जो कार्बन है यहां पे अल्काइल ग्रुप डाल दे और यहां पे Cl डाल दे, तो ये हमारा ये सेकेंडरी हो जाएगा, एक R आ गया इसलिए ये सेकेंडरी बेंजाइल हेलाइड हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि एक तो रिंग होनी ही चाहिए तो ही बेंजाइल बोलेंगे ना। तो ये हमारा सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड हो गया, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर थर्ड हम बता दें, या यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप ले ले, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी क्लोरीन ले ले, तो ये हमारा थ्री डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा टर्सरी बेंजाइल हैलाइड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? टर्सरी बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, अगर आर की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये कार्बन है तो यहाँ पे CH3 ले लो, ये हमारा CH3, ये हमारा क्लोरीन, हो गया हमारा टर्सरी बेंजाइल हैलाइड। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो नोट करो। नाउ अब इसके बाद जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ X विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड C एटम। sp2 मतलब जो आगे हमने बात की कि अगर मान लो कि यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कुछ हमारे पास एक प्रोपीन जैसा कुछ है, ठीक है। कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो 4 और यहाँ पे ये 4, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोपीन हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 मतलब कि प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? अल्कीन है, तो प्रोपीन हो गया ये। अब ये जो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। ये जो है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इसमें से यहां पे अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन हम निकाल दे, ठीक है, ये निकाल दिया हमने, और इसमें हम क्लोरीन ऐड कर दे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। ये ऐसे लिखा, मतलब इसकी जगह क्लोरीन मैंने लिख लिया, सिंपल वे में लिखा है। तो देखो ये जो Cl ऐड हुआ वो इस कार्बन के साथ ऐड हुआ, और ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे विनिलिक हैलाइड्स या विनिलिक हैलो अल्केन्स बोल दो, ठीक है। विनिलिक हैलाइड्स बोल दो या विनिलिक हैलो अल्केन्स बोल दो, और वेनिलिक हैलो अल्केन्स। ओके, क्लियर? वेनिलिक या विनिलिक, सॉरी विनिलिक होता है, वेनिलिक नहीं, विनिलिक होता है, ठीक है। विनिलिक, विन, ओके। तो कैसे याद रखना है? ये कार्बन है हमारा, ये डबल बॉन्ड में है दूसरे कार्बन के साथ, और इसके साथ सीधा अटैच हुआ है हमारा X लिख लिया, X दैट इज हैलोजन। किसके साथ अटैच हुआ? ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसमें लिखा हुआ है। तो ये कंपाउंड जो है वो पूरा क्या बोलेंगे? विनिलिक हैलो अल्केन बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया ये? ओके। अब इसके बेसिस पे एरिलिक हैलाइड्स जो है वो होते हैं, मतलब कि अब ये जो है वो एलिफेटिक रिंग है, ये जो रिंग है वो एलिफेटिक है, मतलब कि चेन, यहां पे कोई रिंग नहीं है, तो चेन को हम एलिफेटिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ चेन वाला, मतलब कि अगर मान लो कि चेन होगा यहां पे, तो इस केस में एरिलिक हैलाइड बोला जाएगा। कैसे? अगर मान लो कि हमारे पास एक रिंग है ऐसे, ये हमारे पास एक रिंग है, और यहां पे अगर मान लो कि सीधे मैंने यहां पे एक H निकाल दिया इस कार्बन में से और क्लोरीन को ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहां पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड के केसेस में है, मतलब कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है ना। तो ये एरिलिक हैलाइड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि एरिन्स का मतलब है एरोमेटिक, तो डबल बॉन्ड जब ये क्लोरीन जब sp2 से जुड़ा वो एरिलिक हैलाइड बोलेगा, कि इस केस में हम विनिलिक बोलेंगे, तो इस केस में हम एरिलिक बोलेंगे, ठीक है। सेम ही है, दोनों के जो लॉ है वो सेम है, उस पर जो लॉ आप अप्लाई करते हो वो सेम है, कि
हेलोजन जो है वो उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जो sp2 हाइब्रिडेशन में हो, ठीक है। सेम अगर कुछ ऐसा हो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br, तो ये भी sp2 ही है हमारा, तो ये भी एरिलिक हैलाइड ही बोलेंगे इसको, है ना, क्लियर। वैसे ही ये ऑर्थो में डाला, हम अब मेटा में भी डाल सकते हैं ऐसे, ये हमने मेटा में डाल दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा sp2 भी 2 ही है। सेम हम पैरा में भी डाल सकते हैं कुछ ऐसे, ये हमारा Br यहाँ पे डाल दिया, ये CH3 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो ये सभी एरेलिक हैलाइड्स के एग्जांपल्स हैं, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे नोट करो, प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप पूछ सकते हो। वापस से एक डिफरेंस आपको मैं वापस से क्लियर करवा देता हूँ। एलिलिक और विनिलिक। एलिलिक का मतलब है जब X जुड़ेगा उस कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, ठीक है। और विनिलिक उस केस में होगा जब कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडेशन में होगा और हेलोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। और बेंजाइल हैलाइड वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि इस केस में बेंजाइल हैलाइड होंगे, इस केस में उनका भी केस सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगी, रिंग होगी, है ना, यहाँ पे क्या होगी, रिंग होगी, और यहाँ पे X जुड़ेगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन में। और यहाँ पे एरिलिक हैलाइड्स होंगे, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सेम है कि डबल बॉन्ड वाला फंडा, कि यहाँ पे जो कार्बन होगा वो X sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, तो ये एरिलिक हैलाइड्स बोलेंगे। एरिन्स मतलब कि एरोमेटिक, ओके, क्लियर, समझ में आया। सीधे भी जो जुड़ते हैं, ठीक है, वो भी नॉर्मली उसको भी मतलब कि एल्केन्स ही बोलते हैं, ओके। अगर मान लो जो आगे मैंने आपको अल्काइल हैलाइड्स जो बताए थे, अगर बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक रिंग है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है मान लो, तो कुछ ऐसी होगी, मान लो कि कुछ ये है हमारी Cl, ये हमारी Cl, सभी एक ही एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ये हमारी ये हो सकती है Cl, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो सकता है Cl, ओके। तो ये जो है इस केस में क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, नेमिंग के लिए। ये साइक्लो अल्काइल हैलाइड है, ये रिंग एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे कि ये जो है वो साइक्लिक प्रोपेन है, प्रोपेन तो है लेकिन साइक्लिक प्रोपेन है, ये हमारा पेंटेन है लेकिन साइक्लिक पेंटेन है, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे आपको नेम जो है उसके आगे साइक्लो लगाना है, ठीक है। अगर इसका नाम आप करोगे तो क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड, समझ में आ रहा है ना। अगर इसका नाम क्या करोगे, साइक्लो अल्काइल की जगह प्रोपाइल क्लोराइड, यहां पे क्या होगा, ब्यूटाइल होगा, साइक्लो ब्यूटाइल क्लोराइड, यहां पे क्या होगा, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। तो नेमिंग इसकी ये होगी साइक्लो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। तो अब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कि नोमेनक्लेचर जो है IUPAC का वो कैसा है। तो अब IUPAC की बात करते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर का मेथड है उसके बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली तो जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही यूज करेंगे, CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये एक इथेन है, देखो यहाँ पे इथेन है और यहाँ पे ये आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, IUPAC इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलता है, लेकिन है तो ये फंक्शनल ग्रुप ही है ना। तो अगर आपको याद होगा तो प्रीफिक्स प्लस यहाँ पे हम क्या लेते थे, मैं ही भूल गया, रूट प्लस
सफिक्स, है ना, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये एक जनरल आप बोल सकते हो कि ये था। यहां पे प्रीफिक्स दूसरा भी आता है, लेकिन अभी इसका कुछ काम नहीं है। तो प्रीफिक्स में आप बोल सकते हो कि यहां पे आप क्या यूज करोगे, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसके ऊपर आगे आएगा नंबर्स। इसके अगर 1 डिग्री ले लोगे प्रीफिक्स, या सेकंड डिग्री प्रीफिक्स ले लें, तो यहाँ पे नंबर्स आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट के नंबर कितने होंगे। या फिर इसके आगे भी साइक्लो, ऐसा भी हम आगे लिखते थे, लेकिन अभी काम नहीं है। ये रूट में क्या आएगा, ये रूट में हमारा आएगा सी नंबर्स, कितने नंबर्स है। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोल सकते हो सी नंबर्स, है ना। देन हमारी जो ये सफिक्स है वो आल्केन होगी, आल्कीन होगी, या फिर आल्काइन होगी, डिपेंड करेगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो आल्काइन, डबल बॉन्ड होगा आल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आल्काइन। ठीक है, और ये सेकेंडरी सफिक्स जो है दैट इज फॉर फंक्शनल ग्रुप नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम यहां पे लिखते थे, है ना। अभी फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप भूल जाओ अभी, है ना। तो एक सीधा सा मैं बता देता हूँ, सी 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 डबल बॉन्ड सी सी, अभी डबल बॉन्ड मत लो, अभी उसके बाद ले लेंगे। ये हमारा हो गया बी आर। ठीक है, चलो ये बी आर। अभी मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, देखो पहले एक ही बी आर है, नंबर ऑफ तो एक ही है। तो यहाँ पे इसके अभी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग डिजाइन मैंने ये जनरल जो इक्वेशन है वो किया हुआ है। आगे हो सकता है कि मैंने कुछ डिफरेंस करवाया हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी एक चेन है, और आईयूपीएसी बोलता है कि जो भी ज्यादा कार्बन हो सके वो पूरी चेन ले लो। तो ये सीधी सी चेन है, तो उसको हम मेन चेन लेंगे। ठीक है, ये हमारी मेन चेन हो गई, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, जो मेन चेन से अटैच हो, है ना। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ तो एक ही है, तो फिर सीधे यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या है ब्रोमो। अगर यहाँ पे नंबर देना दे दो 1 2 3 4 5, इसको ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्योंकि कोई है तो नहीं यहाँ पे। तो 1 ब्रोमो नंबर है, ये कौन सा कितने नंबर के वो लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे नंबर तो लिखना ही है 1 ब्रोमो, 1 कार्बन में 1 ब्रोमो। देन 1 2 3 4 5, अभी ये नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग हो गई है। देन रूट कार्बन नंबर्स या नंबर ऑफ कार्बन देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ सी एटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो पेंट है 5 है ना, पेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे एन लगाना, इन लगाना, आइन लगाना, डिपेंड करता है कि कितने कौन से बॉन्ड्स है। तो सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये हमारा हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये हमारा आईयूपीएसी का नेम हो गया। क्या हो गया ये आईयूपीएसी का नेम। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, अगर दूसरी में बात करूं तो ये कुछ ऐसा ले लो, बी आर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चलो डबल बॉन्ड ले लेते हैं। तो ये हमारे डबल बॉन्ड ले लिया मैंने। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है ये फंक्शनल ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तो नहीं, लेकिन ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एज अ फंक्शनल ग्रुप की इसकी प्रायोरिटी है। ठीक है, अब इस केस में देखो ये कि ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दो। तो नंबर यहाँ पे से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसको लेस नंबर चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे नंबर आप दोगे। ठीक है, यहां से दोगे तो फिर इसको सेकंड नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर मिल रहा है ना, इसीलिए। तो देखो यहाँ पे थर्ड पे तो 3 ब्रोमो हो गया, कार्बन कितने हैं 3 है, तो प्रोप। अब अल्केन लिखना है, इन लिखना है, आइन लिखना है, वो इस पे डिपेंड करेगा। डबल बॉन्ड है यहाँ पे, किस पे 1 पे है, तो 1 इन, प्रोप 1 इन। ठीक है, एन नहीं लिख सकते आप। ओके, तो ये हमारा हो गया आईयूपीएसी का नेमिंग। ओके,
वैसे अगर साइक्लिक कंपाउंड की बात करूं मैं, ये तो पूरा करवाया हुआ है इसलिए ये हमारा हो गया क्लोरीन, ठीक है, ये हमारा क्लोरीन हुआ। तो बेंजीन रिंग जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, देखो आप, है ना। तो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या आप नाम दोगे, 1 क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे 1 नंबर दोगे तो 1 क्लोरोबेंजीन, या फिर कोई 1 नहीं भी लिखता तो क्लोरोबेंजीन आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा देखे तो ये हमारा क्लोरीन, ये हमारा क्लोरीन, तो नंबर कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा दोगे तो भी वही नंबर आएगा। तो क्या होगा, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर, समझ में आया, ओके। तो ये हमारी कुछ AUPSC का मैंने थोड़ा रिवीजन करवा दिया, जैसे आपको अच्छी तरीके से पता चले। अब मैं आपको ट्रिवियल सिस्टम यानी कि कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब हमें ट्रिवियल सिस्टम यानी कि कॉमन नेमिंग के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज एन को जब हम यूज करते हैं, ठीक है, एन अल्काइल हैलाइड, ऐसी कुछ नेमिंग आती है। अब एन कब यूज होता है, एन प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन सी एटम्स, ठीक है, एन यूज होता है उस केस में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि मैं ऐसे लिख लूं CH3 CH2 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 CH2Cl, तो ये लॉन्ग चेन हो गई, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि कॉमन नेमिंग में ये जो मैंने यहां पे बोला अल्काइल हैलाइड नेमिंग यूज होती है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। आगे एन होगा, आइसो होगा या नियो होगा, वो मैं अभी बताऊंगा, वो डिपेंड करेगा। अल्काइल मतलब कि वी नीड टू काउंट ऑल सी एटम्स, यहां पे हमको ऑल सी एटम्स काउंट करना है, जो ब्रांच के अंदर होंगे वो भी। लेकिन IUPSC में क्या था, जो लंबी चेन लेंगे वही काउंट करना है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहां पे N पेंटाइल क्लोराइड, ओके। एक दूसरा एग्जांपल CCCCCBr, ठीक है, ये कुछ हमारी लॉन्ग चेन हो गई। अगर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैं लगा नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कॉमन नेमिंग करनी है, ये हमारी कॉमन नेमिंग, ठीक है, ये हमारी कॉमन नेमिंग हो गई। IUPSC नेमिंग क्या होगी, 1 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंटेन, 1 क्लोरोपेंटेन। और कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड, मतलब कि यहाँ पे अल्काइल और यहाँ पे हैलाइड, तो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन ये कौन सा है, N है, तो N पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। और N जो है वो याद रखना, N प्रीफिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर प्रोपाइल एंड आफ्टर ऑल। इसका मतलब क्या है कि प्रोपाइल के बाद ही लंबी चेंज होती है। 3 प्रोपेन है तो 3 लंबी चेन होंगी, तो प्रोपाइल के बाद जो भी आएगा, प्रोपाइल N प्रोपाइल यूज होता है, लेकिन N इथाइल यूज नहीं होता, इवन N मिथाइल तो होता ही नहीं है। तो N प्रोपाइल के बाद जितने भी आएंगे उसके बारे में N जो है वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो N हेक्साइल ब्रोमाइड, तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया, ठीक है। अब ये लंबी चेन IUPSC के लिए, ये लंबी चेन 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 1 ब्रोमो पहले लिखा अल्फाबेटिकली, ये 2 मिथाइल, M बाद में आता है, मिथाइल ब्रोमो पहले आता है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन। तो ये हमारा नाम हो गया IUPSC, ठीक है, क्लियर। कॉमन नेमिंग ऊपर, IUPSC नेमिंग नीचे।
ठीक है, समझ में आया? तो नॉर्मल मतलब कि N जो है वो लॉन्ग चेन के लिए है, ठीक है, किसके लिए? लॉन्ग चेन के लिए। क्लियर, समझ में आया? ओके, चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं आइसो की। तो आइसो कब यूज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अल्काइल हैलाइड तो होगा, लेकिन यहां पे आइसो आगे हो जाएगा N की जगह। तो किस केसेस में आइसो हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आइसो, अब आइसो है तो वो डैश के साथ यूज होता है, आइसो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये कुछ ऐसा यूज होगा। तो आइसो कब यूज होगा? व्हेन X अटैच विथ second last carbon C atom which attach with C atom which have two methyl और अल्काइल ग्रुप लिख लो, 2 अल्काइल ग्रुप। ओके, समझ में आया? 2 अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होगा, वो दूसरे कार्बन के साथ हमारा ये X जुड़ा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे डैश नहीं आएगा, सीधे ही लिखोगे आप, ठीक है, सीधे ही लिखोगे। ओके, तो इसका मतलब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, ये हमारा CH3, ये हमारा CH3, ठीक है, ये हमारा H, तो यहाँ पे मान लो कि X जुड़ा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो CH3 H, अब यहाँ पे हमारा H और ये X, ठीक है, कुछ ऐसा हो, तो ये दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हो, तो ये दोनों आइसो अल्काइल हैलाइड बोले जाएंगे, ये भी और ये भी दोनों, ठीक है, आइसो अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूं, आइसो और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में तो हमने जब देखा था कि कार्बन जब ये जो हमारा सेकेंडरी कार्बन है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, ये हमारा अल्काइल ग्रुप होगा और ये भी अल्काइल ग्रुप होगा, और जब X जुड़ा होगा तब मतलब कि ये सेकेंड डिग्री C एटम होना चाहिए, तब ये सेकेंडरी अल्काइल होगा। तो X जो है वो इस केस में सीधा जुड़ना होना चाहिए, ठीक है। इन दिस केस X अटैच डायरेक्टली टू सेकेंडरी C एटम, सीधा जुड़ा होना चाहिए, तब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में देखो कि ये हमारा X जो है वो उस कार्बन से जुड़ रहा है, वो जो यहां पे है इसके साथ जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि X इसके साथ ही जुड़ना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा तो भी आइसो बोला जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसका नेमिंग आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारा कार्बन है, ठीक है, इसमें सभी कार्बन जुड़े, कॉमन नेमिंग में तो आपको गिनना है, तो 1 2 3 हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गए, आइसो प्रोपाइल, ये क्या हो गया, क्लोराइड। तो ये हमारा नेमिंग हो गई, कॉमन नेमिंग इसकी, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर आप IUPAC नेमिंग करोगे, IUPAC, तो पहले आपको चेन लेनी है। चेन कैसे लोगे, 1 2 3 ऐसे चेन लेनी है, जितनी ज़्यादा कार्बन आएंगे उतनी, ये सेकंड पे ये आ जाएगा, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हेलो लिख लेते हैं, या फिर यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन लगा दूँ, तो क्या होगा 2 क्लोरो, ठीक है, दूसरा कुछ है नहीं, 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारा कॉमन नेमिंग हो गया। यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटाइल, यहाँ पे क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है। और IUPAC नेम क्या होगा, लॉन्ग चेन क्या होगी, यहां पे अगर मान लो 1 2 3 ऐसे ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3, 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, ब्रोमो जो है
वो सॉरी क्लोरो पहले आएगा क्योंकि सी पहले आता है एम से, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। समझ में आया कि आइसो के केसेस में ये साथ में लिखेंगे एक वर्ड की तरह, आइसो अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ऐसी नेमिंग हुए कि एक्स जो है वो इसके साथ ही जुड़े ऐसा नहीं है, लेकिन इसके केसेस में जुड़ना ही चाहिए। समझ में आया। और इसके केसेस में बात करूं तो यहां पे C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे। लेकिन यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मस्ट बी मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप। ज्यादातर तो केसेस में मिथाइल ग्रुप ही होता है अगर सेकेंडरी कार्बन एटम होंगे तो। और सेकेंडरी जब लिखते हो तब यहां पे डैश यूज करना पड़ता है आपको, ठीक है। यहां पे क्या यूज करना पड़ता है आपको? डैश, ठीक है। यहां पे देखो अगर मैं ऐसे लिख लूं CCX, ठीक है, ये हमारा R, ये CH3, ठीक है, ये हमारा CH3 और ये हमारा H, वही लिख लिया मैंने वापस से, चलो कुछ नहीं। तो यहाँ पे नेमिंग करना होता है, कैसे करोगे? देखो यहाँ पे नेमिंग कैसे करोगे? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो क्या होगा? प्रोपाइल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। तो डैश यूज करना है आपको, लेकिन आइसो के केसेस में डैश यूज नहीं करना है, एक वर्ड की तरह लिखना है, ठीक है। तो दोनों के केसेस मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब नियो और टर्शरी के बारे में बात करेंगे, तो इतना नोट करो, उसके बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज स्वैप कर दी है, गलत लिख ली है कि यहाँ पे हमारे जो आइसो है ना, आइसो अल्काइल हैलाइड्स है ना, अब थोड़ा सा चेंज कर लेना, आइसो अल्काइल हैलाइड्स जो है उसमें हमारे जो R है वो हमारा मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। वो जो मैंने आपको सेकेंडरी में लिखवा है, ठीक है। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में R जो है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? बस यही चेंज है, ओके। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल CH3 CH2 CI, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3, ठीक है। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 ClH, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो आइसो है या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है, उसके बारे में बात करते हैं आप। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो कार्बन है ये, उसके साथ ये हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है ना। हाँ, यहाँ पे मैंने एक ऐसे नहीं लिया। और ये यहाँ पे CH3 है और ये भी हमारा CH3 है, ये हमारा इथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो ये हमारा इथाइल हो गया, ये हमारा मिथाइल हो गया, तो ये इथाइल भी है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। क्या है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में सभी आपको यूज करना है, तो 2 डिग्री लिख लो, सभी कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारा नेमिंग हो गया। सेम इस केस में देखो, ये हमारा R, ये हमारा R है ना, ये हमारा प्रोपाइल है और ये हमारा इथाइल है और ये हमारा कार्बन है और यहाँ पे सीधा जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो क्या होगा? सेकेंडरी केसेस में आगे मैंने बोला कि सीधा जुड़ा होना चाहिए, ये हमारा सेकेंडरी है। सेम यहाँ पे भी ये क्या है? सेकेंडरी है, जिससे सीधा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 हेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी हमारा सेकेंडरी हेक्साइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आइसो क्या है। मतलब कि आइसो के केसेस, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, ये हमारा मान लो कि ये C है, ठीक है,
यहाँ पे मैंने ब्रोमाइड जोड़ दिया, ठीक है। तो हाँ चलो यहाँ पे ये, चलो हाँ चलेगा। यहाँ पे मैंने CH3 जोड़ा, ये हमारे CH3 जोड़ा, तो ये हमारा H, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं CH3HI, ठीक है। तो दोनों केस में डिफरेंस बता रहा हूं। यहां पे देखो, यहां के केसेस में, इस केस में आप देखोगे, इस केस में थोड़ा, चलो यहां पे मैं H ले लेता हूं, यहां पे I ले लेता हूं। तो यहां पे आप देखो और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग क्या होगी। देखो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो ये तीसरा, मतलब कि तीसरा जुड़ा हुआ है। यहां पे कोई ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, इस लाइन के अंदर होना चाहिए, मतलब कि, ठीक है, इस लाइन के अंदर होना चाहिए। सेकंड लास्ट है ना, तो चलो एक काम करो, यहां से ये निकाल देते हैं, सीधा यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट है, और ये आप देखो कि सीधा जुड़ा नहीं है, सेकेंडरी पे तो सीधा जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आइसो 1 2, तो यहां पे क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये भी सेम केसेस है, तो आइसो इथाइल आयोडाइड, ओके। तो यहां पे हमने एग्जांपल देखे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। अब हम बात करते हैं नियो और टर्शरी की, ठीक है, नियो और टर्शरी की। चलो इतना नोट करो। अब नियो और टर्शरी की बात करते हैं। तो सेम है, यहां पे नियो अल्काइल ग्रुप के केस में क्या होगा, और यहां पे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, जो हमने आगे पढ़ा हुआ है, हमने आगे ही देख लिया है ये। तो सेम चीज होगी यहां पे, नियो में भी क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। पानी ज्यादा है यहां पे, नियो अल्काइल हैलाइड, इसमें भी कोई सीधे एक नाम हो वैसे ही लिखना है, सिर्फ टर्सरी में आपको क्या करना है, डैश लिखना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, व्हेन X अटैच विथ second last C atom which C atom has 3 methyl group, ठीक है। सेम आइसो में मिथाइल ग्रुप ही होनी चाहिए, वैसे ही यहां पे भी क्या होना चाहिए, नियो में मिथाइल ग्रुप ही ज्यादातर होनी चाहिए। यहां पे अल्काइल ग्रुप लिख लो, लेकिन अल्काइल ग्रुप के केसेस में मिथाइल ही होनी चाहिए ज्यादा, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि कुछ ऐसा एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। ये हमारा X जुड़ गया, तो यहां पे देखो ये 3 हमारे क्या हो गए, कार्बन, ये दूसरे कार्बन के साथ यहां पे जुड़ा हुआ है X, तो ये हमारा नियो 1 2 3 4 5 पेंटाइल, यहां पे ब्रोमीन ले लेते, चलो ब्रोमाइड, ठीक है। या फिर X लिखोगे तो हेलाइड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, ओके। उसके बाद अगर मैं टर्शरी की बात करूं, तो आगे मैंने बात कर दी है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की, सीधे आपको जोड़ना है, सीधे। अगर ये हमारा मान लो कि CH3 जुड़ा, ये CH2, चलो यहाँ पे C2H5 लिख लेते हैं, और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे सीधे जुड़ा है, तो ये
3 डिग्री सी एटम है, उसके साथ जब X जुड़ेगा तब ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोला जाएगा। इसके केस में क्या होगा, ये कार्बन जो है उसके साथ जुड़ा होगा, लेकिन उसका जो सेकंड लास्ट मतलब कि ये लास्ट वाला कार्बन है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप जोड़े होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नियो जो है वो हो गया। ओके, समझ में आया? एक दो एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। C2H5 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 Cl, ये हमारा कौन सा है, और एक दूसरा ले लेते हैं CH3 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 Br। चलो ये 2 एग्जांपल हो गए। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा नियो है और कौन सा टर्सरी है। ठीक है, तो देखो ये पहली चीज तो सीधे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तीनों। ठीक है, R ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे कोई भी ग्रुप चल सकता है, एनी ग्रुप कैन, और सीधे टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है सीधा, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होगा, 3 डिग्री 1 2 3 4, अभी सॉरी यहाँ पे तो 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 6 और ये 7, तो हेप्टाइल क्लोराइड। सभी कार्बन गिनने हैं कॉमन ट्रिवियल सिस्टम में, तो सभी कार्बन गिने हमने 2 4 6 और ये 7 हेप्टाइल क्लोराइड। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप है और सभी मिथाइल ग्रुप है, तो ये जो है वो क्या होगा, नियो 1 2 3 4 5 है ना, तो पेंटाइल ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। समझ में आया? ओके, क्लियर? तो यहां पे हमने समझा कि मतलब कि कॉमन नेमिंग जो है वो कैसे आपको करनी है इन द केस ऑफ हेलो अल्केन्स। ठीक है, तो ये नोट करो। अगर हम साइक्लिक के केसेस में बात करें, हेलो बेंजीन या फिर एरिल हेलाइड, ठीक है, तो पोजीशन तो आपको, आप पहले जब 11th में पढ़े हो तो आपको मालूम हुआ कि ये जो हमारी पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये जो पोजीशन है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एक, ये हमारी हो गई ऑर्थो पोजीशन, ऑल्सो दिस वन इज अ ऑर्थो पोजीशन, दिस इज अ मेटा पोजीशन, इज अ मेटा पोजीशन। ठीक है, और ये हमारी पैरा पोजीशन हो गई। ठीक है, ये भी हमारी पैरा पोजीशन ही बोली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग की सिस्टम में बात कर रहा हूं। AUPSC में तो आपको मालूम है कि आप नंबर्स देते हो। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, एक केस ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, ये केस देख लेते हैं, और यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रोमीन यहाँ पे है, तो इसका ये पोजीशन क्या है, यहाँ पे ऑर्थो पे है, तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी, अगर आपको नेमिंग करनी है तो क्या होगी, और ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो पे है ना, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, क्लियर? हाँ, एक सीधी बात, यहाँ पे पैरा है तो इसकी पोजीशन अगर इस पे कुछ होगा तो यहाँ पे ये ऑर्थो बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे मैं ये निकाल दूंगा तो ब्रोमोबेंजीन बोला जाएगा। ठीक है, सिर्फ ब्रोमोबेंजीन बोला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, और यहाँ पे पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर? ओके, तो ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड थे। अगर मान लो कि 3 है, ठीक है, 3 है तो आप वैसे ही करोगे। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं 3 ले लेता हूँ, चलो ये आप नोट कर दो, इसके बाद ये निकाल देता हूँ मैं, नोट कर दो आप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिए गए हो,
तो यहाँ पे यूज होता है सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेमिंग क्या होती है? सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है, क्लियर। अगर यहाँ पे मान लो कि हम क्लोरो ले लें, क्लोरीन, यहाँ पे क्या होगा? सिम ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी कुछ कॉमन नेमिंग के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब दो एक मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं। जेम डाइहेलाइड्स और यहाँ पे विसिनल डाइहेलाइड्स। अभी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सीधे से बात करूंगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन है, तो ये दो जो हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। व्हेन एक्स या फिर बोथ हेलोजन एक्स अटैच विथ सेम वन सी एटम, एक कार्बन के साथ जुड़े हैं, ठीक है, तब जेम डाइहेलाइड्स बोला जाएगा। अगर कुछ ऐसा केस होगा x और x, कुछ ऐसा होगा when 2x attach with two adjacent C atoms, एडजेसेंट मतलब कि एक दूसरे के बाजू में, ठीक है, उसके केसेस में ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा x और ऐसा x होगा तो ये नहीं चलेगा, ये विसिनल नहीं बोला जाएगा, ऐसा होना चाहिए। अगर हाँ, अगर x यहां पे है तो ये विसिनल बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखना है कि विसिनल के किस केस में है और जेम किस केस में है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ये विसिनल या विस बोल सकते हो, इसको जेमिनल बोल सकते हो, जेमिनल डाइहेलाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे विस लिख लेते हैं, विस डाइहेलाइड्स या फिर विसिनल डाइहेलाइड्स, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये एक फैमिली है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि इनकी बहुत सारी रेंजेस होती है, ऐसा नहीं है कि ये दो ही आगे कार्बन जुड़ते भी जाते हैं। तो इनके केसेस के इनकी जो नेमिंग होती है वो होती है अल्किलिडीन हेलाइड्स, ये नेमिंग आपको करनी पड़ती है। अगर जो जेम डाइहेलाइड्स होगा तो अल्किलिडीन डाइहेलाइड्स, और इनके केसेस में जब विसिनल होता है तो उनकी नेमिंग होती है अल्कीन डाइहेलाइड्स, ठीक है। अल्कीन डाइहेलाइड्स विसिनल के केसेस में, अल्किलिडीन डाइहेलाइड्स, सॉरी हाँ डाइहेलाइड्स होंगे, डाइहेलाइड्स इसके केसेस में। अब कैसे याद रखना है, यहाँ पे डीन आ रहा है, देखो अल्किलिडीन, ठीक है। अल्किलिडीन के केसेस में डी आ रहा है, यहाँ पे डी मतलब कि दोनों, मतलब कि टू क्या है? हेलोजन है, किसके साथ जुड़ रहे हैं? 1C एटम के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो उस केस में अल्किलिडीन यूज होता है। जब दो हेलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़ते हैं वो अल्किलिडीन यूज होता है। अगर दो हेलोजन जो है वो दोनों एडजेसेंट एटम के साथ, कार्बन एटम के साथ जुड़ेंगे, वो विसिनल डाइहेलाइड्स बोला जाएगा, ठीक है। मतलब कि उसकी नेमिंग आपको अल्कीन हेलाइड्स करके करनी है, ठीक है, क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखो कार्बन 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 क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पे देखो सी हियर कि क्लोरीन जो है वो दोनों एक ही एटम से जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है वो ये क्या होंगे? जेम डाइहेलाइड्स हो गए। लेकिन जेम डाइहेलाइड्स उसको नाम नहीं देना है, हाँ दे सकते हो कि ये अगर पूछा हो क्वेश्चन में कि ये कौन सा हेलाइड है, जेम है, विसिनल है, तो आप बोल सकते हो कि ये जेम डाइहेलाइड्स है, जेमिनल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको नेमिंग करके कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो आपको इसकी तरीके से करनी है। अल्किलिडीन मतलब कि पेंटिलिडीन डाइक्लोराइड, ये आपकी नेमिंग हो गई। अल्किलिडीन की जगह पेंटिलिडीन यूज करना है, पेंटिलिडीन डाइक्लोराइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अगर ऐसा मैं
बोल दूं आपको, यहाँ पे ये हमारा Br, ये हमारा Br, तो ये हमारा विसिनल डाइहैलाइड वाला केस हो गया। तो यहाँ पे क्या यूज करें, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा, पेंटिलीन डाई ब्रोमाइड, पेंटिलीन डाई ब्रोमाइड। क्लियर, समझ में आया? ओके। अगर आपको आईयूपीएसी नेमिंग करनी है तो आपको आईयूपीएसी तो बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो, इसमें कोई ज्यादा है नहीं, ठीक है। नोट्स आप लेके भी आप समझ सकते हो कि क्या रूल फॉलो किए गए हैं, मैंने आपको 11th में बहुत अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है, समझ में आया? तो कुछ एग्जाम्पल जो है आप ये इतना कर लोगे, तो कुछ एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करेंगे, आपको मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, इतना आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, इसके बाद हम थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है।